आगमनातु देवानाम गमनाथ राक्षस का नाम घंटानाथ गुरु में है। जो सुबह शाम शंख बजाया जाता है, मंदिरों में घंटी बजाते हैं, इसमें सकारात्मक प्रवेश होता है। और घंटी बजाने का एक नियम है, जो मंदिरों में घंटी होती है उसको हम बजा करके चल देते हैं। घंटी बजाओ और वहां खड़े रहो जब तक उसकी वो आवाज आती है, वो सकारात्मक प्रवेश करेगी। हम बजाते और चल देते हैं आगे। घंटा बजाओ और उसको तरंगों को हमारे जीवन में उतरने दो। तो ये महासाधन है। और जब ये पूरे हो जाए, अंत में भगवान अपना परम धाम दे दे। कहते जीवन जैसा हो ठीक है, लेकिन जब अंत में बुढ़ापा और मृत्यु सुधर जाए तो आनंद है। इस मृत्यु को और बुढ़ापे को कोई रोक नहीं पाया है, कितना भी प्रयत्न कर दें। दूजे श्री भगवान, बाद में भगवान को कहा, पहले नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहले मृत्यु अंत समय याद रहे तो भगवान भी याद रहे। कभी कभी मनुष्य जब पाप करता है तो गलत काम करता है तो विचार नहीं करता, और जब उसको पता लगे अब तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तेरी सजा हो जाएगी, तब बचने के लिए वो बड़े बड़े प्रयास करता है। तो मनुष्य को कर्म करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। पहले सोचो इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या परिणाम होगा, उसको सोचना चाहिए। कारोबार भोले बाबा चलावे, मेरी बिगड़ी बात बनावे। कारोबार मेरा संसार चलावे, मेरी बिगड़ी बात बनावे। कारोबार भोले बाबा चलावे, मेरी बिगड़ी बात बनावे। जब कमाऊं लगा तो बाबू जी आवे, कारोबार भोले बाबा चलावे, मेरी बिगड़ी बात बनावे। कारोबार भोले बाबा चलावे, मेरी बिगड़ी बात बनावे। हो जाए कमाऊं लगा तो आवे जी आवे। मैं तो कीर्तन में जब रम जाऊं, मेरा भोलेनाथ अंग अंग समावे। मैं तो कीर्तन में जब रम जाऊं, मेरा भोलेनाथ अंग अंग समावे। मैं तो कीर्तन में जब रम जाऊं, मेरा भोलेनाथ समावे अंग अंग में। मैं चिंता फिकर करूंगा जब सत्संग मेरे संग में। मैं चिंता फिकर करूंगा जब भोलेनाथ मेरे संग में। लेन देन को हिसाब ना के हाथों में ही आओ, लेन देन को हिसाब ना के हाथों में ही आओ। मेरी नौकरियां से मिलावे, मिलावे। आप नीचे चले जाओ, बोले ठीक है हम नीचे चले जाते हैं। तो कहते हैं जिस गति से मन चलता है ना, रॉकेट की तेज गति से भी मन चलता है, उस गति से ब्रह्मा जी गए ऊपर की तरफ, लेकिन कुछ नहीं मिला, अंत नहीं मिला उसका। और नारायण जी नीचे चले गए, कहते हजारों वर्ष तक अंत नहीं मिला। अब कोई कितना प्रयत्न कर लो, कितने रॉकेट बना लो, आकाश का अंत नहीं है। कहाँ तक जाओ?
तो नारायण जी ने सोचा ये तो अनादि का बनाया हुआ है, इसका आदि अंत नहीं, इसका और छोर कहाँ से मिलेगा। वापस आ गया और कह दिया मुझे इसका अंत नहीं मिला, या आरंभ कह लो, आदि अंत कुछ नहीं मिला। तो उधर ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। नारायण जी को देखकर आगे होंगे तो दो गवाह तैयार कर लिए, क्योंकि सबूत भी तो चाहिए ना। एक केतकी के पुष्प को कहा मैं तेरे को सबसे श्रेष्ठ पुष्प बना दूंगा, तू ही कह देना हाँ मेरे को ऊपर से उतार करके लाएगा। बस लालच आ गया, बोले एक और गवाह होना चाहिए। कई बार होता है ना एक गवाह नहीं दो चाहिए। तो गाय को कहा गाय माता तू वैसे तो पूजनीय है, तेरी और भी ज्यादा पूजा होगी, तू भी मेरे साथ चलो। तो केतकी का पुष्प और गाय माता दोनों को लेकर के भगवान शंकर जी के पास आए और भगवान ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, नारायण को तो नहीं मिला, आपको अंत मिला? बोले हाँ मुझे तो मिल गया, चाहे केतकी के फूल से पूछ लो और गाय माता से पूछ लो, इन्होंने देखा। तो केतकी के फूल ने भी कह दिया हाँ मेरे को ऊपर से उतार कर लाए हैं, और गाय माता ने भी कह दिया हाँ मैंने देखा है। तो भगवान शंकर ने दोनों को शापित कर दिया कि देखो झूठ बोल रहे हैं। और कहा केतकी के फूल से आज के बाद तुम्हारा जो फूल होगा मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। भगवान के शंकर के ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ा जाएगा। और गाय माता से कहा तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा एक एक रोम रोम पवित्र है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, लेकिन बोल दिया तुम्हारे मुख में अशुद्धि रहेगी। जिस बर्तन में गाय को खाने के लिए दिया जाता है, शास्त्र का नियम है अग्नि में उसको शुद्ध करो, अग्नि में गर्म करो तब वो शुद्ध होगा। तो गाय के मुख में अशुद्धि होती है। ये भगवान शंकर का शिव पुराण के अंतर्गत आता है। और ब्रह्मा जी कहा से ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला। जो अपनी पूजा कराने के लिए झूठ बोल सकता है, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, वो समाज का क्या मार्गदर्शन करेगा। बोले तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं बनेगा। राजस्थान में पुष्कर के अलावा कोई भी ब्रह्मा जी का स्वतंत्र मंदिर नहीं है। और नारायण को कहा नारायण जी तुम्हारे अनेक मंदिर बनेंगे, तुम्हारे ही अवतार होंगे और तुम्हारे अवतारों का भी मंदिर बनेंगे, तुम्हारे अवतारों की भी पूजा होगी और तुम संसार का कल्याण करोगे। और भगवान ने अपने त्रिशूल से सुदर्शन चक्र निकाल करके भगवान नारायण को प्रकट कर दिया, दे दिया मतलब ये सुदर्शन चक्र आज से तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। तो कभी भी अपने को ऊंचा बनाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, मैं बहुत बड़ा हूं, होते नहीं है, मानते हैं। तो शास्त्र कहता है आप ऊंचे हो, बड़े हो, वो तो समाज बताएगा, अपने आप को बड़ा साबित मत करो। तो ब्रह्मा जी ने गलती करी और भगवान शंकर ने उनको शापित करा। तो मिथ्या भाषण, झूठ बोलना नहीं चाहिए। कोई ना वेगो काम तेरे, कोई ना वेगो हे प्राणी भजले भोलेनाथ। काम तेरे कोई न आवेगो हे प्राणी भजले भोलेनाथ। काम तेरे कोई न आवेगो, कोई न आवेगो। काम तेरे कोई न आवेगो, कोई न आवेगो। काम तेरे कोई न आवेगो हे प्राणी
वो सोने का पलना है अब भी। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं ये भगवान परमात्मा से भी करवा रहे हैं। और कल भी बताया था, आज भी भोजन करते हैं तो भी मानो हम भोजन कर रहे हैं, शिवलिंग को भोग लगा रहे हैं। हमारे गले में जो घंटे लटकती है वो शिवलिंग है, बस उसे हम भोजन भोग लगा रहे हैं। और भोजन आराम से करना चाहिए, और भोजन और भजन अपना छिपा करके रखना चाहिए। आजकल तो दिखाते हैं ज़्यादा, 10-12 कटोरी और दिखाएं भाई, लेकिन भोजन और भजन छिपाना चाहिए। उस पर किसी की दृष्टि पड़ जाती, किसी की इच्छा हो खाने की, वो तरस रहा है और तुम खा रहे हो। देखो आपके घर में कोई मेहमान आ गया और भोजन का समय है, जरूर खिलाओ। वो थोड़ा खाए, कोई भाई खा ले, रोटी खा ले, लेकिन बैठ जा, ये नियम है। और तुम ये मन में क्या सोचते हैं, ये जाए तो भोजन करें। कई बार बेच देता हूँ, देखा ना कितने हैं, बताओ ये चाय बनानी पड़ेगी इसके लिए। हम पढ़ देते थे, कई घरों में जाते थे, जान पहचान के थे, हम बोलते चाय बना लो, अरे जाने दो ना, 2-3 बैठे, इनको जाने दे फिर बनाएंगे। किसी के पास जाते थे पढ़ने के लिए, मैंने कहा कैसी भावना है, हम अपनों से जितना प्रेम करते हैं दूसरे से, बस यही प्रेम, वो अलग नहीं है, सब आत्मा है, सब परमात्मा का अंश सब में। जैसी बुद्धि तुम्हारे अंदर है, ब्रह्मा जी ने सबके कान में एक मंत्र फूंक रखा है, बेटा तू दुनिया का सबसे समझदार आदमी है, सबके कान में बोल रखा है। अब सब समझते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। ये नहीं पता ब्रह्मा जी ने सबके कानों में फूंक रखा है। तो जैसी आत्मा हमारे अंदर है, ऐसी दूसरे जीवों में भी, सब में वैसे ही है। जैसा कष्ट मुझे होता है ऐसा इनको भी होता है। ऐसी जब भावना आ जाएगी तो समझो परमात्मा की तरफ ध्यान लगना शुरू हो गया। और परमात्मा का ध्यान करते करते यदि अश्रु निकलने लग जाए, मूर्ति के सामने आप रोने लग जाओ, बात करने लग जाओ, तो समझो कदम बढ़ गया। बस यही पहचान है परमात्मा से जोड़ने की। और कोई चमत्कार दिखाई दे आपको, कोई अच्छा सपना दिखाई दे, कोई सिद्धि की बात दिखाई दे, वैसे कहते हैं किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बताओ भी तो अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को मत बताओ, नहीं तो फिर तुम्हें वो दिखाना बंद हो जाएगा। अपना प्रचार ज्यादा मत करो। देखो कुछ शिवलिंग की स्थापना खुद करते हैं, कुछ स्वयं प्रकट होते हैं, उनको होते हैं स्वयं भू। अमरनाथ में बनता है, पानी की बूंदों से शिवलिंग बनता है, परम रूप में हो जाता है। और कभी भी आकार में परिवर्तन नहीं होता, उसी आकार में बनता है। स्वयं भू, स्वयं अपने आप निकलना। जैसे बीज जमीन पर बो देते हैं, अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, उसको स्वयं भू कहते हैं। या कोई महात्मा बड़ा संत कोई स्थापना कर देता है शिवलिंग की, उनके पास ज्यादा सिद्धि मिलती है। वहां सिद्धि प्राप्त करने को वहां जाकर के जप करो। कहीं कहीं भगवान का स्वरूप भी निकलता है, पिंडी तो निकलती है, भगवान का स्वरूप भी निकलता है। रोहतक के पास, जो हरियाणा में उनको पता होगा, रोहतक के पास किलोई गांव है। किलोई, रोहतक से खरगोन आएंगे तो किलोई थोड़ा सा साथ में पड़ता है। वहां भगवान का स्वरूप निकला हुआ है, पिंडी नहीं, स्वरूप ऐसे इतना निकला हुआ है। और कहते हैं बढ़ता भी है। 1988 में मैंने दर्शन किए थे, नहीं हो पा रहे हैं दोबारा। इच्छा होती है, उसी रास्ते से जाते हैं कई बार, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती। जैसे रास्ते वहां से 15 मिनट का रास्ता है, बस भगवान का स्वरूप निकला हुआ। कभी मौका मिले तो देख के आए थे। पिंडी तो निकलती है, भगवान का स्वरूप आंख नाक बिल्कुल स्वरूप बना हुआ है। ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है, 55 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो कभी कभी इन स्थानों पर जाना चाहिए। बाकी बिहारी जगह मंदिर है वृंदावन, वो जो मूर्ति है किसी ने बनाई नहीं है, वो तो बाबा हरिदास को ऐसे ही मिली थी कुंड से। और बद्रीनाथ में जो नरनारायण की मूर्ति भगवान की, वो भी शंकराचार्य ने उस तालाब से निकाल के स्थापना करी थी।
तो इन स्थानों पर जल्दी सिद्धि मिलती है, और सिद्धि मिल जाए तो फिर प्रसिद्धि की कामना आती है। प्रसिद्धि की कामना नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्धि आएगी तो बस वो नहीं डूबे, छोटा बन करके रहे, झुक करके रहे। तो ये भगवान के बस है। और भगवान जितने भी शिवलिंग की स्थापना की जाती है, ये नर्मदा नदी के पत्थर होते हैं, इनको बोलते हैं नर्मदेश्वर। अमरकंटक से निकलती है, बाणकुंड है कि जबलपुर के आसपास बाणकुंड, वहां से निकलते हैं सारे, और बहुत सारे अपने आप भी बन जाते हैं। तो जितने भी शिवलिंग हैं सारे नर्मदेश्वर के नाम से होते हैं। तो पार्थिव का पूजन का महत्व है, जितना से जितना भजन करो उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब देवताओं में भी होते हैं सात्विक तामसिक, इसी प्रकार सभी जातियों में ब्राह्मणों। बोलिए नरसिंह महाराज की, सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। और इस कथा में सहयोग देखो आप सभी कर रहे हैं, कोई सुनने से भी कर रहा है। आप सुनने ना हो तो मैं क्या करूँगा बैठा बैठा अकेला, आप भी कृपा कर रहे हो। आप मोटे मोटे
मोटे